नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। माओवादी का सरगना कहे जाने वाला भास्कर पांडे हुआ गिरफ्तार। बोरे में बंद मिला महिला का शव। हरिद्वार सिटकुला थाना क्षेत्र का है मामला, हत्या की आशंका। सरोवर नगरी में मां नंदा सुनंदा के निर्माण के बाद ब्रह्म मुहूर्त में होगी पूजा अर्चना। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनमेजय खंडूरी द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के रानी पोखरी में ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के समीप बन रहे वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मार्ग पर बनाए जा रहे वैकल्पिक मार्ग को गुणवत्ता के साथ निर्माण करने और बारिश की स्थिति को देखते हुए रानी पोखरी थाना प्रभारी को मार्ग के दोनों ओर पुलिस होमगार्ड तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य कर रहे ठेकेदारों और संस्था को शीघ्र ही कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। हिमालय की तलहटी में 3,300 मीटर से 4,000 मीटर ऊंचाई पर हरी घास और मौसमी फूलों से भरे लंबे लंबे घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। पटागड़िया बुरास कांठा से होते हुए पर्यटक पंवाली कांठा की ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ घास के मैदान तरह तरह के फूल आपको सम्मोहित करेंगे। ये क्षेत्र भी पर्यटन से अछूता है, जबकि उत्तराखंड के सबसे सुंदर ट्रैकिंगों में से ये एक है। स्थानीय लोग अब इन क्षेत्रों को पर्यटन नक्शे में लाने की मांग कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र आज भी उपेक्षित है। जिन ट्रैकर को इन स्थानों के बारे में पता है वो हर साल यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आ जाते हैं। पूरे क्षेत्र में कई खूबसूरत जगह है जहाँ साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की संभावनाओं को पंख देने की आवश्यकता है। अगर आपको धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति करनी है तो आप बुरांस कांठा और पटांगन या बुग्याल चले आइए। यहाँ प्रकृति ने ऐसी खूबसूरती बख्शी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ हरे भरे मैदान, चारों ओर बांज बुरांस के जंगल, तालाब हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ से आप पंवाली कांठा ट्रैक भी जा सकते हैं और पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी संभावनाएं समेटे हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसको टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित किया जाए, इसको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए ताकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर देखिए ये जो पंवाली ट्रैक है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ से ये लोग अगर हम दुगड्डा से आते हैं, दुगड्डा से पालाकुराली तक तो गाड़ियाँ आती है, तो वहाँ से अगर 1.5 किलोमीटर ऊपर पटांगणे है, पटांगणे से अगर तुम सीधे निकलते हो यहाँ के लिए तो इतनी चढ़ाई नहीं है यहाँ के लिए, मतलब सीधा है रास्ता। तो चलने में बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे, क्योंकि जंगल है, सारा प्रकृति की गोद है यहाँ पे। अच्छा मज़ा आता है मतलब इसमें। और जो है आगे हम इससे आगे जाएंगे रह पड़ता है, वहाँ आगे गुज्जर होते हैं, तो गुज्जरों से हमें जैसे दूध दाद ये मिलता है, तो वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था हो जाती है हमारे लिए। फिर और आगे जाएं तो तिमुंडा पड़ता है, तिमुंडा में भी गुज्जर मिलते हैं हमें। और वहाँ आगे जाएँ तो फिर बांगरपट्टी से भी जुड़ जाता है वो एरिया। फिर तो बांगरपट्टी से जुड़ जाता है, तो वहाँ पर जो मवेशी होते हैं, जो मतलब गाय भैंस चुंगाते हैं, वहाँ पे वो लोग भी मिलते हैं हमें वहाँ पे। तो उनके यहाँ पे हमें रहने के लिए मिलता है, क्योंकि उनकी छानियाँ बनाई होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे रहने के लिए मिलता है। फिर एक रात को वहाँ रुक के उसके बाद फिर आगे निकलो, फिर पड़ता है आगे ये अपना कुणी माटी, उसके बाद लास्ट में पड़ता है पंवाली। पंवाली में भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी तुम्हें, सारी सुविधाएँ मतलब जो जंगल के हिसाब से हो सकती हैं, जैसे कुंबल हो गया या घर जो बनाए होते हैं उनके कच्चे, तो वहाँ पर मिलती हैं वो किराए में। तो बहुत ही अच्छा है मतलब वहाँ पर। नरेंद्र नगर पट्टी दोगी क्षेत्र के गांव रोड नेटवर्क और कई सुविधाओं से वंचित है। हाल ही में बारिश से पैदल चलने वाले रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव के सभी लोग 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और साथ ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड का सबसे वरिष्ठ माओवादी लीडर भास्कर पांडे उर्फ तरुण उर्फ मनीष को पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर पांडे 20,000 का इनामी अपराधी था, जिस पर शासन स्तर को इनामी राशि 50,000 करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा गिरफ्तार भास्कर पांडे ने 2017 के विधानसभा चुनाव में नैनीताल की धारी तहसील में जीप भी जला दी थी। आपको बता दें कि भास्कर पांडे की गिरफ्तारी के बाद देश की कई बड़ी एजेंसी पूछताछ भी करेगी। माओवादी भास्कर पांडे की गिरफ्तारी पर डीजीपी उत्तराखंड ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम मेडल देने की घोषणा की है।
ये जो है भास्कर पांडे आज माओवादी पकड़ा है, ये बहुत बड़ा जो है इनके जो पूरा जो उत्तराखंड का माओवाद का पूरा गढ़ है, इसका बहुत बड़ा ये एक उसका वरिष्ठ माओवादी है जो देश में भी जो है बहुत बड़े जगहों पर जो है उत्तर बिहार में वगैरह ट्रेनिंग लेके यहाँ पे बहुत सक्रिय रहा है। जो खीम सिंह बोरा है इसका खास साथी है। इन्होंने कई जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर और कई पूरे कुमाऊं रीजन में जो है अपना माओवाद का जो वो फैलाने के लिए कार्य किया, लोगों में जो है वो इस तरह से फैलाया सरकार के विरुद्ध। और इसमें जो है कई घटनाओं को भी इन्होंने अंजाम दिया। 2017 में धारी तहसील में जो है वहाँ जीप जलाई थी इन्होंने, कुछ स्कूल में भी जो है इस तरह से वो कार्य किए थे, कई जगहों लाल झंडे और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में ये भास्कर पांडे रहा है। माओवादी लिटरेचर किताबें लिखना और जो है देश के बड़े बड़े माओवादियों से इसके संपर्क रहे हैं। तो इसका जो साथी है खीम सिंह बोरा, वो भी जो है उत्तराखंड यूपी एसटीएफ ने इसको पकड़ा है, जेल में है और ये आखिरी वरिष्ठ माओवादी था। इसको आज उत्तराखंड जो है अल्मोड़ा पुलिस ने और एसटीएफ ने जॉइंट एक्शन में आज पकड़ा है। बड़ी कामयाबी है उत्तराखंड पुलिस के लिए। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का इस तरह निर्माण कर मूर्ति को रूप दिया जाता है। आपको बता दें कि मूर्ति कदली वृक्ष, बांस और प्राकृतिक रंगों से तैयार की जाती है। इस क्रम में श्री राम सेवक सभा के सदस्य डॉक्टर ललित तिवारी ने एक भेंट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा मां की मूर्ति को बनाया जाता है, जिसमें कपास, पाती आदि का प्रयोग किया जाता है। आज देर रात मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के आह्वान पर जिले के 9 विकास खंडों से अतिथि शिक्षकों को आज सुबह से ही जिला शिक्षक कार्यालय नरेंद्र नगर में बुलाया गया है। जिले के कोने कोने से नरेंद्र नगर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। विद्यालय में शिक्षक काम कर रहा है, विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो रिक्त है। अरे भाई, हम रिक्त क्या है, क्या हम भूत हैं? कहने का अर्थ ये है कि आदमी जब वहाँ मौजूद है आप वो रिक्त कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आप जब वहाँ पे मौजूद है तो आपको रिक्त कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो एक तो वो पद रिक्त न माना जाए, वो वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो होना जरूरी है तभी है जनपद में वापसी, और दूसरा जो है हमारे पद सुरक्षित रखे जाए। सर, अगर हमारी तनख्वाह 15,000 से 25,000 भी हो जाती तो उसके क्या मायने हैं अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहा है। तो मेरी जो है सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें जो है गृह जनपद में वापसी दिलाए, और दूसरा जो है हमारे पदों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जो है हम पूर्ण मनोयोग से जो है अपना कार्य कर सके और हमारे जो है भविष्य में की चिंता हमेशा जो है हमें सताती ना रहे। क्या करें, घर में कोई देखने वाला है नहीं और हमारी कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम कोई केयर टेकर रख सकें, और न तो हमारी नौकरी का कोई फिक्स है कि कभी यहाँ है कभी वहाँ है, फिक्स तो है नहीं कहाँ रखें फिर हम बच्चों को, तो अपने साथ ही जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर जनपद नैनीताल के जोलीकोट में परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन, आबकारी और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद हीरा वल्लभ भट्ट राजकीय इंटर कॉलेज जोलीकोट पहुंचकर 23 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और महालक्ष्मी किट योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत जनपद में 138 बच्चों को लाभान्वित किया गया, जबकि 42 बच्चों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से आच्छादित किया जाना है। जिलाधिकारी ने चिन्हीकरण सभी बच्चों का संबंधित SDM से सत्यापन कराने के निर्देश दिए, जिससे बच्चों को उक्त योजना से शीघ्र लाभान्वित किया जा सके। कुमाऊं भर में चली आ रही ट्रक यूनियन की हड़ताल को क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास के आश्वासन के साथ ही ट्रक यूनियन कुमाऊं के निर्देश पर गरुड़ के ट्रांसपोर्टरों द्वारा स्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने धरना स्थल पहुंचकर सभी ट्रांसपोर्टरों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को सरकार के सम्मुख प्रमुखता से रखकर ट्रांसपोर्टरों के हितों में फैसला लिया जाएगा। ट्रक ओनर्स द्वारा लगातार 12 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया गया था, जहां आगाज भी इस हड़ताल का हो चुका है। इस वक्त क्षेत्रीय विधायक यहां पर गरुड़ क्षेत्र में उज्ज्वला गैस योजना के तहत दौरे पर थे और इस वक्त बागेश्वर रवानगी के दौरान धरना स्थल पर सर आप आए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका पहाड़ टीवी पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रक यूनियन काफ़ी आक्रोश में है, वाहन चालक आक्रोश में है, लगातार जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन को बाध्य हो रहे हैं। सर, पुलिस की इस उत्पीड़न की कार्यप्रणाली को सर किस तरीके से लेते हैं और समस्या के इस निदान के लिए किस तरीके से तत्पर है सर? देखिए, जिस तरीके से
ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोगों ने मुझे अपनी चिंता बताई है और एक अभी ज्ञापन भी उन्होंने दिया है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि शासन स्तर पर इस घटना को बताया जाएगा। इससे पहले भी मैंने बताया है, पुलिस की कार्रवाई और जो अन्य प्रकार के इनके ऊपर जो उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही, ऊपर से कोई ऐसा शासनादेश कराएंगे ताकि इनमें छूट भी हो, हमारे ट्रक ऑपरेटर काम भी करें, इनको भी सुविधा हो। और जो पुलिस लोग अलग से जो चालान कर रहे हैं, नियमानुसार चालान करना तो ठीक है, मगर गलत ढंग से जो चालानी कार्रवाई की जाएगी इसको भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला इसमें गलत कार्रवाई करेगा तो उसको लाइन हाजिर तक का काम करेंगे, हम लोग करेंगे, जनता को परेशान नहीं। सोमवार को राष्ट्रीय योजना के तत्वाधान में पोषण माह सितंबर 2021 के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय चिल्यानी सोन उत्तरकाशी में मानव और पोषण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने पोस्टर और भाषणों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही मुख्य वक्ता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता मिश्रा ने कहा कि शरीर के विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर पाएंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। सोमवार रात्रि को हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग के सुभाष नगर के पास पहाड़ी से मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं मलबा होने से एक कार इसमें फंस गई। वहीं कर्णप्रयाग के उमा माहेश्वर आश्रम में मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिसे सुबह खोल दिया गया। उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय डोभाल का टिकट आगामी 2022 के चुनाव के लिए फाइनल कर लिया गया है। विशेष सूत्रों के अनुसार संजय डोभाल का यमुनोत्री विधानसभा सीट से नाम फाइनल हो चुका है और कांग्रेस पार्टी जल्द ही उनके नाम का ऐलान भी कर देगी। जनता के बीच में लोकप्रियता के चलते इनका नाम फाइनल हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2017 में भी संजय डोभाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ समय पहले किए गए गुप्त सर्वे के अनुसार 70% लोगों ने संजय की जीत का दावा किया था। मिशन 2022 के तहत आम आदमी पार्टी के अभियान को लेकर पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके चलते रविवार 12 सितंबर को पीडब्ल्यूडी डाक बंगला लोहा घाट में केंद्रीय जोनल प्रभारी रवि चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश बिस्ट के नेतृत्व में लोहा घाट नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में सभासद वीना कन्नौजिया, वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन पुनेठा, लाल मनी राय, जानकी तिवारी, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनेक साथियों के साथ लगभग 200 लोगों ने अन्य पार्टियों की विचारधारा छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। भूस्खलन के चलते बछड़सियों पट्टी का पाटा गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। यहां आवासीय बस्ती और गौशालाओं को खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन अभी तक गांव की सुरक्षा हेतु किसी भी तरह के सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी सड़क बाधित होने पर 8 किलोमीटर पैदल चलकर पाटा गांव पहुंचे। उन्होंने पाटा गांव में हो रहे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्यूणी टैठी पाटा मोटर मार्ग के निर्माण के चलते भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हुई है। पिछले साल से यहां भूस्खलन हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से पाटा गांव के 20 परिवार खतरे की जद में हैं। ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने कहा कि इस साल हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन तेजी से हो रहा है, जिसके बावजूद भी सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं हो पाया है। हम इस समय बछड़सियों क्षेत्र के सबसे दूरस्थ गांव पाटा में मौजूद हैं और यहाँ पर भूस्खलन के चलते पाटा गांव को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर गौशालाएं और आवासीय बस्ती खतरे की जद में है। लगातार भूस्खलन के चलते खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि लैंडस्लाइड जोन का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए ताकि गांव की सुरक्षा हो सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। जिला प्रशासन से और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द पाटा गांव के नीचे हो रहे लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे गांव के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जब भी यहाँ पर बारिश होती है, स्थिति यह बन गई है कि लोग अब अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। समस्या यह भी है कि उनकी गौशालाएं यहीं पर मौजूद हैं, वे अपने मवेशी कहाँ लेकर जाएंगे। जो प्रभावित परिवार हैं उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए
सरकार और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस लैंडस्लाइड एरिया का ट्रीटमेंट किया जाए। पट्टी में जो है सबसे आखिरी गांव है पाटा। यहाँ पर जो है कि बरसात पहाड़ी ढलान के कारण से मिट्टी का बहाव ज़्यादा है और जगह जगह हमारे यहाँ गांव में जो है 4-5 मकान तो किनारे किनारे पीछे कुंड किनारे भी दब चुके हैं। रास्ते सारे गांव के जो संचालित रास्ते हैं वो सारे अवरुद्ध हो चुके हैं और रोड की दयनीय स्थिति है कि टैठी से लेकर के पाटा तक रोड में जगह जगह स्लिप पड़ी हुई है। माननीय विधायक जी से भी हमने कई बार गुंजाइश की है, मंडल अध्यक्ष से हमने गुंजाइश की है, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष से भी हमने ये कहा है कि भाई यहाँ पे कोई एक मशीन भेजो इसमें स्लिप साफ करने के लिए। और अभी परसों हमने डीएम को भी एक ज्ञापन दे रखा है कि हमारी रोड की ये हालत है। कभी भी इस गांव में कोई भी हादसा हो सकता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के लिए जो है जैसे डिलीवरी केस हैं, आजकल ये बुखार हैं, बरसात के टाइम पे अति बुखार हैं कि कोई फिसलन से कोई गिर गया तो हमें बाज़ार तक जाने में भी बहुत असुविधाएं हैं। गाड़ियां हमारी जगह जगह फंसी हैं। 2 गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी हैं, एक गाड़ी हमारी पल्ली तरफ खड़ी है तो उसके दोनों तरफ रोड ब्लॉक हैं और हमें बाज़ार जाने से मार्केट से सारी चीज़ से हम वंचित हैं। और हमने विभाग से, शासन से, प्रशासन से कई बार यहाँ से मोबाइल ऑनलाइन करके कुछ भी करके यहाँ से गुजारिश की है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। जनपद टिहरी गढ़वाल में विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज ठाकधार ग्रामीण लोगों की कई दिन की भूख हड़ताल के बाद ये विद्यालय इंटर स्तरीय हो पाया था। ये कम से कम 3 ब्लॉकों का विद्यालय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले विद्यालय के नजदीक एक दूसरा अशासकीय विद्यालय हिमालयन पब्लिक स्कूल सनगांव काणाताल के नाम से है, जो पहले हाई स्कूल स्तर तक ही था। उसे अधिकारियों की मिलीभगत से इंटर की मान्यता दे दी गई थी। सरकार द्वारा शासनादेशों में स्पष्ट किया गया कि निकटवर्ती इंटर कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो सकता जब तक कि निकटवर्ती विद्यालय में से एनओसी प्राप्त न हो। मसूरी के बाद टिहरी जनपद से कैंपटी फॉल का सोमवार को एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से कैंपटी फॉल का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कैंपटी फॉल में एकाएक भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया, वहीं सभी लोगों को कैंपटी फॉल से हटाया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।